हेलो एवरीवन, मैं भावना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल किचन लाइव विद भावना में। आज मैं लेकर आई हूँ एक लाजवाब मसालेदार और स्वाद से भरी हुई भिंडी की रेसिपी। बच्चे हों या बड़े, भिंडी हम सभी की फेवरेट होती है। सभी को भिंडी की सब्जी बहुत पसंद आती है। खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए ना तो हमें प्याज की ज़रूरत है ना ही लहसुन की, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही शानदार होता है। बनते ही चट हो जाने वाली है। और हाँ, इसे बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सामान की और समय की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही मिनिमम सामान के साथ झटपट से ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। भिंडी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो भिंडी ली है। इसे मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, वॉश करके इसको हमने ड्राई कर लिया है। आप भिंडी को अच्छे से पोंछ लीजिएगा या फिर सुखा लीजिएगा। भिंडी में पानी नहीं होना चाहिए। जब हमारी भिंडी अच्छे से ड्राई हो जाएगी तब हम इसको कट करेंगे। कट करने के लिए हम इसका ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट को कट करके इस तरह से हम नाइफ को हल्का सा तिरछा करके इस तरह से कट करेंगे। इस तरह से कट की हुई भिंडी देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है और जब आप इसे बनाएंगे तो इसमें एक अच्छा सा क्रंच आएगा। आपने मोस्टली पार्टी वगैरह में देखा होगा कि इस तरह की भिंडी बनाकर सर्व करते हैं, जो कि देखने और खाने दोनों में ही बहुत अच्छी लगती है। अगर आप भिंडी को चॉपिंग बोर्ड पर नहीं काट रहे हैं तो आप इस तरह से हाथ में भिंडी को पकड़ के इस तरह से भी आप कट कर सकते हैं। सारी भिंडी हम इसी तरह अपनी कट कर लेंगे। भिंडी हमारी कट हो गई है। अब हम इसके लिए एक मसाला तैयार करेंगे। मसाले के लिए यहाँ पर मैंने 2 चम्मच भर के यहाँ पर मैंने मूंगफली का दाना लिया है। मूंगफली हमारी कच्ची ही है। और 2 चम्मच ही यहाँ पर मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं। इन दोनों को हम मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। हमें इसको दरदरा पीसना है, बहुत फाइन पाउडर मत बनाइएगा। हल्का सा हम इसे कोर्स ही रखेंगे। पल्स मोड पर पीसेगा, बहुत ही झटपट से ही पिस जाती है। ये देखिए, हल्का सा दाना है हमारे मसाले में। अब हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा लेंगे और इसमें हम 1 बड़ा चम्मच भर के सरसों का तेल डालेंगे। अगर आप सरसों का तेल खाते हैं तो सरसों का तेल ले लीजिएगा, या फिर जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं कुकिंग में वो ले लीजिएगा। ऑयल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा हम इसमें अपनी कटी हुई सारी भिंडी डाल देंगे। अब हम भिंडी को तेज आंच पर हल्का सा फ्राई करेंगे। आप चाहें तो ऑयल की क्वांटिटी आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर मिनिमम ऑयल में सब्जी बना रही हूँ। कम ऑयल में भी ये सब्जी आसानी से बन जाती है। इसको हम लगातार चलाते रहेंगे, तेज आंच पर पकाइएगा। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आपकी भिंडी सिकने लगी है, उसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए, भिंडी ने सिकना शुरू कर दिया, उसका कलर चेंज होने लगा है। जैसे जैसे भिंडी हमारी सिकती जाएगी वैसे वैसे भिंडी का जो लिसलिसापन होता है हल्का सा, वो सूख जाएगा। भिंडी हमारी थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी। भिंडी हमारी देखिए सिक गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अगर आप भिंडी को और ज़्यादा कुरकुरा बनाना चाहते हैं तो आप इसे देर तक सेक लीजिएगा और थोड़ा सा ऑयल की क्वांटिटी भी ज़्यादा रखिएगा। मैं यहाँ पर भिंडी को बहुत ज़्यादा क्रंची नहीं बना रही हूँ, हल्का सा सॉफ्ट ही रखूँगी। अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे। हमें बस 1 छोटा चम्मच ऑयल डालना है जिसमें हमारा मसाला भुन जाए बस। अब हम इसमें थोड़ा सा हींग, जीरा और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अजवाइन लिया है। इन सभी को हम हल्का सा भून लेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 छोटा चम्मच यहाँ पर मैंने लाल मिर्ची का लिया है। तो हम इसमें 1.5 बड़ा चम्मच यहाँ पर हम बेसन का ऐड करेंगे। यहाँ पर आप बेसन की क्वांटिटी 1.5 से 2 चम्मच ले सकते हैं आराम से। 2 चम्मच तक आप बेसन ले लीजिएगा। 250 ग्राम भिंडी में 1 बड़ा चम्मच बेसन आराम से लग जाता है। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे। हमें धीमी आंच पर ही मसाले को अच्छे से भूनना है। जैसे ही हमारा मसाला भुन जाएगा हम यहाँ पर 2 बड़े चम्मच जो हमने तिल और मूंगफली का मसाला बनाकर रखा था इसे भी हम डालकर धीमी आंच पर भून लेंगे। इसे भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, झटपट से भुन जाता है। अगर आपको ऑयल की क्वांटिटी कम लग रही हो तो आप यहाँ पर ऑयल बढ़ा भी सकते हैं। मसाला हमारा भुन गया है। अब हम इसमें यहाँ पर भिंडी हमने जो फ्राई करके रखी थी हम इसे भी ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर ऑयल की क्वांटिटी इसीलिए कम रखी थी क्योंकि हमने जो भिंडी फ्राई करके रखी है वो ऑलरेडी उसमें ऑयल है, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा भिंडी को ऑयली नहीं बनाना है। हम यहाँ पर कम ऑयल में ही इसको बना रहे हैं। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर इस तरह से लगातार चलाते हुए भून लेंगे। हमें भिंडी को अच्छे से भून लेना है। भिंडी हमारी ऑलरेडी पकी हुई है तो इसे बनने में बहुत समय नहीं लगता है। बस हमें इसे मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही भिंडी हमारी भून जाएगी हम इसमें कुछ बेसिक मसाले डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डाला है। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच यहाँ पर मैंने मसाले वाली सौंफ ली है। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम आमचूर डालेंगे। लास्ट में हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। नमक भिंडी में हमेशा लास्ट में ही डालिएगा। और 1 छोटा चम्मच यहाँ पर हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च देखने में बहुत अच्छी लगती है और हमारी भिंडी का स्वाद भी बढ़ जाता है।
तो इसलिए आप कोशिश करिएगा कि आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालें। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप उसकी जगह चिली फ्लेक्स भी ले सकते हैं। इन सभी मसालों को मिलाकर हम थोड़ा सा और भून लेंगे। अब हम इसे लो फ्लेम पर हल्का सा भून लेंगे ताकि हमारे मसाले भिंडी में अच्छे से कोट हो जाएं, मसालों का फ्लेवर अच्छे से भिंडी में उतर जाए। लेकिन अब हमको भिंडी को खोलकर ही पकाना है, हम भिंडी को ढकेंगे नहीं। अगर आप भिंडी को ढक देंगे तो हमारी भिंडी सौगी हो जाएगी, उसमें एक सॉफ्टनेस आ जाएगी जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें अपनी भिंडी को एकदम क्रंची रखना है, तो उसके लिए हम इस तरह खोलकर ही भूनेंगे मसाले के साथ। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि भिंडी का एक एक दाना खिला खिला हो जाएगा। अभी ये गर्म है तो इसलिए थोड़ा सा मसाला इसमें चिपक रहा है। जैसे ही भिंडी अच्छे से भुन जाएगी, ठंडी हो जाएगी, तो बहुत ही खिली खिली एकदम क्रंची भिंडी बनेगी। लीजिए, हमारी भिंडी सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। आप एक बार इस तरह से भिंडी बनाकर जरूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है। दोस्तों, अगर आप इसी तरह और भी बिना प्याज लहसुन की रेसिपीज देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके साथ बहुत सारी रेसिपीज बिना प्याज लहसुन की जरूर शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।